हेलो स्टूडेंट, मैं एम.के. सर। आज हम लोग प्रायिकता पार्ट 2 में जो कि कक्षा 10 गणित को हम लोग हल कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने उदाहरण 1 से लेकर जो है कि 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 5 से लेकर आगे के उदाहरणों को हल करेंगे। पार्ट 1 में आपने देखा था कि परिचय के साथ साथ प्रायिकता किसे कहते हैं और कुछ विशेष चीज़ों को भी उसमें बताया गया। आज हम आगे के उदाहरणों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। उदाहरण संख्या जो है कि 5 है। उदाहरण संख्या 5 को हम लोग हल करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से करा। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। और जो सप्ताह होते हैं, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और इसमें आपसे पूछा है कि जो है कि 53 रविवार, यानी कि टोटल का टोटल तो 52 सभी होते हैं। 52 रविवार, 52 सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सब के सब 52 होते हैं। परंतु हमसे पूछा है कि 53 रविवार। तो चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो आप 7 से सबसे पहले 365 में भाग करिए तो कितनी बार जाएगा? 7 पचे 35 हो जाएगा। यहाँ 1 बच गया, यहाँ से 5, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ बचा शेषफल 1। अब ये जो एक दिन बचा हुआ है ये तो 52 हो गए ना। 7 से भाग देने पर ये सब के सब जो है कि 52 मिल गए। 52 रविवार, 52 सोमवार, ऐसे ही आगे। हमसे पूछा गया है कि ये जो एक दिन बचा हुआ है, इसकी जो है कि एक दिन जो बचा हुआ है और उससे संबंधित हमें 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो ये जो एक दिन बचा हुआ है, आपको पता नहीं है कि ये एक दिन क्या हो सकता है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक दिन क्या हो सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। या तो ये आप कह सकते हैं कि सर, या तो ये, चलिए सोमवार से शुरू करते हैं। सोमवार हो सकता है ये जो एक दिन बचा हुआ है। दूसरा आप कह सकते हैं कि सर मंगलवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। तीसरा आप कह सकते हैं बुधवार हो सकता है, ये भी सही है, बुधवार भी हो सकता है जो बचा हुआ दिन है। चौथा कह सकते हैं आप कि गुरुवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है। पांचवा कह सकते हैं कि जो है कि शुक्रवार हो सकता है। और छठवां में कह सकते हैं कि ये जो बचा हुआ दिन है शनिवार भी हो सकता है, ये भी सही है। और सातवां में आप कह सकते हैं कि शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार भी हो सकता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए, ये जो एक दिन ये बचा हुआ है, इन 7 में से कोई एक दिन हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। तो हमसे जो पूछा गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जो हमसे पूछा गया है कि भाई 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो हमारे पास कुल देखिए, कुल जो टोटल परिणाम है हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो हमसे पूछा गया 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो चूंकि 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता। ये टोटल कितने हैं भाई? जो टोटल है उसको नीचे रखिए। कितने हैं भाई? 7 हैं। ये देखिए कितने बने हुए हैं? 7। और अनुकूल परिणाम, इसमें रविवार, आपसे रविवार पूछा है तो रविवार कितनी बार आया है? 1 बार आया है रविवार, तो ऊपर 1 रखिए। ओके, यही आपकी क्या होगी? प्रायिकता। यानी 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 होगी। ओके, अब चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 6 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये कि 2 खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता
जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है और साइना के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, एक का दिया है एक का नहीं दिया, तो आप सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं कि साइना द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। आपको करना कुछ नहीं है, केवल एक में से घटा देना है, क्योंकि मैच एक ही हो रहा है। अब साइना के जो है कि मैच जीतने की प्रायिकता हमको बतानी है, जबकि जया के मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 दिया हुआ है। जीतेगा कोई एक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जया मैच जीती है तो साइना मैच हारी होगी। तो अब वही उल्टा, अगर साइना मैच जो है कि जीतती है तो जया जो है कि क्या होगी, मैच हारेगी। कोई एक ही जीत सकता है, कोई एक ही टीम जीत सकती है। अगर दो लोग खेल रहे हैं तो एक ही पार्टी जीतेगा और एक पार्टी हारेगा। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैच एक था, अब जीतने वाले को घटा देते हैं तो बाकी इनकी प्राप्त हो जाएगी कि इनके जीतने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर ये एक में से 0.3 क्या करना है, घटा देना है। तो पूर्णांक के नीचे पूर्णांक आप लिख करके, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो पूर्णांक के नीचे पूर्णांक लिखकर इस तरीके से आप घटा सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बढ़ाइए और यहाँ भी दशमलव लगा लीजिए। अब 0 में से 3 नहीं घटना है तो यहाँ उधार लिया तो 10 हो गया, 10 में से जाएगा तो कितना आएगा 7, यहाँ दशमलव लिखिए और यहाँ पे ख़त्म हो गया। यानी कि कितना हमारे पास प्राप्त हुआ, 0.7। ओके, यानी कि साइना द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता होगी 0.7 होगी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो देखिए, किसी प्रयोग की जितनी भी होगी घटनाएं, चाहे जितना भी आप कोई भी प्रयोग करिए, जितनी भी घटनाएं होंगी उसको आप जोड़ेंगे तो उसका योग सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि जो प्रायिकता होती है 1 से कम होती है और 0 से लेकर 0 से बड़ी हो सकती है, परंतु 1 से जो है कि बड़ी नहीं हो सकती। अर्थात आपको बताया गया था कि जो प्रायिकता आपकी हो सकती है ना, वह 1 के बराबर या 1 से छोटी, या जो है कि 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और टोटल जो है कि प्रायिकताओं का जो योग होगा, टोटल प्रायिकताओं का योग कितना होता है, सदैव 1 होता है। जितनी भी घटनाएं घटेंगी उनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। ओके, यदि 1 आ गया तो सही है, अन्यथा गलत है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इधर उधर नहीं। जितनी भी घटनाओं का यदि योग कहे तो सीधा सीधा क्या करना है, 1 करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर उदाहरण संख्या जो है कि उदाहरण संख्या 8। एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं के कार्ड हैं। कोई कार्ड लिखा गया है जो जिस पे नंबर्स लिखे गए हैं, कार्ड हैं। क्या कर रहा है, तो थैले से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए कार्ड पर 1-2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अंक लिख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं भाई। तो थैले में कार्ड पर लिखे अंक ना, कार्ड पर लिखे अंक, कार्ड पर लिखे अंक क्या क्या है भाई, लिखे हैं 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही डैश डैश करके कहाँ तक है, 90 तक लिखे गए हैं। 90 तक आपको जो है कि कार्ड पर अंक लिखे गए हैं। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक कार्ड निकाला जाए और वो भी कैसा होना चाहिए, 2 अंकों वाला कार्ड होना चाहिए, 2 अंकों का कार्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें 1 अंक वाला नहीं चाहिए। तो पहले देखिए 2 अंक, कुल अंक कितने होंगे पहले इसको लिख लिया जाए। कुल
कुल अंक कितने होंगे उसको लिख लिया जाए। देखिए पहले आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपसे कहा जाए 1 से 10 तक गिनती लिखिए तो उसमें कितनी गिनतियों की संख्या होती है, 10 होती है। अगर 1 से 100 तक कहा जाए तो गिनतियों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। ऐसे ही 1 से 90 तक कहा जाए तो गिनतियों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी। ऐसे 1 से 70 तक कहा जाए तो गिनतियों की संख्या 1 से लेकर 70 तक तो 70 होंगी। परंतु आपसे कहाँ कहा है कि 2 से, यानी कहाँ से स्टार्ट है, 2 से 90, तो 2 से 90 तक अगर गिनतियों को लिखा जाएगा तो कितना होगा, 89 होगा, 89 होगा, ना कि 90 कुल अंक होंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं है, 2 से स्टार्ट है, तो 1 तो ऑलरेडी कम हो गया, तो कुल कितने अंक होंगे, 89 होंगे। अब 2 अंक वाले जो अनुकूल परिणाम है, दो अंकों वाली संख्या है भाई, 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं, ये बताइए कि टोटल कितना है, 89 है। और 1 अंक वाली संख्या कितनी है, 1 अंक वाली, देखिए ये क्या है, 1 अंक में ये भी, यानी 9 तक क्या है, 1 अंक वाली संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, 10 से। तो चूंकि हमें जो अनुकूल परिणाम बोला गया है कि जो भी हमें निकालना है थैले में से वह 2 अंकों का ही होना चाहिए, 1 अंक वाला नहीं होना चाहिए, तो हम 1 अंक वाला पहले से ही हटा लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हो गए हैं भाई, जो है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास है। तो हम इसमें से जो है कि घटा लेते हैं। तो अब 89 में से 8 घटा लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा कितना, 81 बचेगा। कितना आएगा, 81 आ जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, 81। ये हमारे कितने हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। ओके, 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि 2 अंकों वाली संख्या के होने की प्रायिकता। तो दो अंकों वाली संख्या होने की प्रायिकता, 2 अंकों वाली संख्या होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम 2 अंकों वाली संख्या कुल 81 है और नीचे कितना है हमारा, 89 है। टोटल कुल जो संख्याएं हैं कितनी है, 89, 89। यही हमारा होगा 2 अंकों वाली संख्या होने की प्रायिकता। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक साधारण पासे को फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो एक पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, जो सैंपल स्पेस बनता है जिसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इन्हीं में से कोई एक आ सकता है। यदि आप पासा को उछालते हैं तो इन 6 में से कोई एक आ सकता है। अब आपसे क्या कहा है कि 3 से बड़ी संख्या, जो अनुकूल परिणाम होगा आपका, अनुकूल ये तो टोटल हो गया, कुल संभावित परिणाम है। अनुकूल परिणाम जो आपका होगा कैसा है भाई, कि 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 3 से बड़ी संख्या में 4 है, 5 है और 6 है। ओके, तो बस अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि अतः 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ये देखिए टोटल कितने हैं भाई, 6 हैं। यहाँ पर 1 से 6 तक कितने लिखे गए हैं, इनको आप इस तरीके से काउंट ना करें कि ये जो है कि 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे कुल देखिए, यहाँ नंबर्स मत देखिए कि 6 लिखा हुआ है तो 6 लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं।
यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने अवयव हैं, तो यहाँ पे कितने अवयव हैं, कुल 6 अवयव हैं। और यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 है, तो भाग लगा दीजिए, कितना होगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, कितना होगा भाई, 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता जो है वह 1/2 होगी। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 का रहा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और शेष 15 लड़के हैं। तो कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि मॉनिटर के रूप में चुनना है। तो वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का है और लड़के का है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है परंतु सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी जिनमें लड़के और लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थी आपके कितने हैं भाई, 40 हैं टोटल। कक्षा 10 में कुल 40 विद्यार्थी हैं। अब जो है कि लड़के कितने हैं, लड़के जो है कि 15 हैं। लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां दिया हुआ है 25। अब आपसे पहला जो सवाल पूछा है कि एक लड़की होने की प्रायिकता, तो भाई एक लड़की के, चूंकि मॉनिटर के लिए चुनाव हो रहा है तो एक लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, एक लड़की के चुने जाने की प्रायिकता। तो टोटल विद्यार्थी तो 40 है, कुल संभावित परिणाम सबको नीचे रखना है। और लड़कियां जो अनुकूल हैं, लड़कियां कितनी है भाई, 25, लड़कियां 25 हैं। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 5 25 और 5 40। ये हमारा हो गया आंसर। हाँ, ये हमारा आंसर हो गया, यानी लड़की के चुने जाने की जो प्रायिकता है 5/8 होगा। दूसरा हमसे कहा गया है कि एक लड़का होना चाहिए, तो एक लड़के के चुने जाने की प्रायिकता, एक लड़के के चुने जाने की प्रायिकता। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 40 हैं, और लड़कों की संख्या कितनी है, 15 है। तो इसको भी हम लोग जो है कि जब काट लेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, 5 3 15 और 5 40। यानी जो लड़कों के चुने जाने की प्रायिकता है 3/8, जबकि लड़कियों के चुने जाने की प्रायिकता है 5/8। ओके, उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, अगला एग्जाम्पल 11, जो कि बहुत आसान दिया हुआ है। कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है और लाल है। 3 प्रश्न किए गए जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले कुल कंचे, सबसे पहले हम निकालेंगे कुल कंचे। कुल कितने कंचे हैं भाई, कुल कंचे, कुल कंचे तो 2, सबसे पहले 3 नीले हो गए, 3 नीले, और 2 सफ़ेद हो गए, 2 सफ़ेद प्लस 4 लाल हो गए। ठीक, टोटल जोड़ लिया जाए तो 3 2 5 और 4 9 कंचे बने। टोटल कितने बने, 9। अब बारी बारी से जो आपसे पूछा है उसको बताते चलिए। पहला आपसे पूछा है कि सफ़ेद, तो सफ़ेद कंचा होने की
प्रायिकता, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता टोटल कितने हैं 9, और सफ़ेद देख लीजिए कितना है 2 है। तो अनुकूल परिणाम ऊपर लिखिए, जितना है भाई सफ़ेद होने की प्रायिकता 2 सफ़ेद है ऊपर रखिए और टोटल को नीचे रखिए। सफ़ेद कंचा के होने की प्रायिकता 2/9। अब आपसे पूछा है नीला, तो नीला कंचा होने की प्रायिकता, नीला कंचा होने की प्रायिकता, तो टोटल तो 9 है, नीला हमारे पास कितना है 3 है, तो इसको हम जब डिवाइड कर लेंगे भाई 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 3 का 9, यानी 1/3 होगा। तीसरा है हमारा करा लाल, तो लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता टोटल हमारे पास 9 है, और लाल कितना है 4, जो कि कटेगा नहीं तो 4/9 हो जाएगा, यानी लाल कंचा होने की प्रायिकता कितनी है 4/9। ओके, आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं। करा है हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वहाँ कम से कम एक चित प्राप्त करेगा। चित का मतलब हेड और पट का मतलब टेल। तो पहला तो आप ये समझ लीजिए कि एक सिक्के को 2 बार फेंकिए, तब पर भी आपका प्रतिदर्श समष्टि वही होगा, या 2 सिक्के को 1 बार फेंकिए, दोनों बातें एक ही हैं। अब सिक्का चाहे 1 रुपए का है, चाहे 2 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का, उस पर हेड या टेल ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। ओके, तो एक सिक्के को 2 बार फेंका गया, यानी कि 2 सिक्कों को 1 बार फेंका गया है। तो चलिए इसको हम वृक्ष विधि से पहले बनाते हैं। तो 1 बार फेंकने पर सिक्के को आपने कितना फेंका, मान लीजिए कि 1 बार फेंका गया, तो क्या आएगा हेड या टेल आएगा। हाँ, हेड या टेल। तो 1 बार और फेंक दीजिए। मैंने कहा 2 सिक्कों को 1 बार फेंकिए या 1 सिक्के को 2 बार फेंकिए, दोनों बात एक ही है। तो मान लीजिए आपने 1 सिक्के को 1 बार फेंका, तो क्या आएगा या तो हेड या तो टेल। फिर आपने आपको दोबारा भी फेंकना है, तो फिर से फेंका, या तो हेड या तो टेल आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी, हाँ यहाँ भी फेंकेंगे, या तो हेड या तो टेल आएगा। ये हमारा बन गया प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि बन गया हमारा कि दो सिक्कों को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि ना, प्रतिदर्श समष्टि, जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस कहते हैं। तो देखिए क्या क्या हो सकता है भाई, ये देखिए एच एच, क्या हुआ एच एच, उसके बाद एच टी, उसके बाद इधर टी एच, और लास्ट में टी टी। ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि बन गया। यानी कि आपने सिक्कों को फेंका, हो सकता है दोनों ही क्या आ गए, हेड ही आ गए, या हो सकता है कि पहला सिक्का हेड आया हो तो दूसरा का क्या आ सकता है, टेल। ये भी हो सकता है कि आपने सिक्के को फेंका तो पहला टेल आ जाए और दूसरा का हेड आ जाए। और ये भी हो सकता है कि आपने सिक्के को उछाला, दोनों ही क्या आ जाए, दोनों ही टेल आ जाए, जिसे हम जो है कि पट कहेंगे। अब हमसे जो पूछा गया है कि कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम, तो कम से कम एक चित्त ना, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम है। कम से कम एक चित्त तो होना ही चाहिए, तो अनुकूल परिणाम में कम से कम एक चित्त होना चाहिए। तो 2 भी होगा तो चलेगा, ध्यान दीजिएगा, उसने बोला है कि कम से कम 1 होना चाहिए, ये नहीं कहा कि उससे कम या उससे ज़्यादा, उसने कहा 1 होना चाहिए, और 1 से ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक चित्त तो होना चाहिए। 1 चित्त, 2 3 4 ऐसे हो सकता है, तो कहा कम से कम एक चित्त। तो एक चित्त वालों के साथ साथ 2 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि कहा है कि 1 तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हेड वालों को ले लीजिए भाई, यहाँ पे देखिए एक ठो हेड है,
परंतु आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही टेल है तो उसको हम नहीं लेंगे। तो अब प्रायिकता सीधा हम जो है कि प्रायिकता निकालेंगे, यानी कि एक चित्त होने की प्रायिकता। तो देखिए टोटल कितना है भाई, 1 2 3 4 है टोटल, और अनुकूल परिणाम कितना लिखा है 3। ये हमारी हो गई प्रायिकता, यानी कि एक चित्त होने की प्रायिकता। एक चित्त, हाँ, एक चित्त होने की प्रायिकता या प्राप्त होने की प्रायिकता। ओके, कितना होगा भाई, 3/4 होगा। ओके, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, थब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा रूप से निकाला जाता है। यादृच्छा में बिना देखे एकदम बिल्कुल ईमानदारी से, इसकी क्या प्रायिकता है कि वहाँ कमीज जिम्मी को स्वीकार होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कुल कितनी कमीजें हैं। डिब्बे में 100 कमीजें हैं, तो कुल कमीज जो है कि कुल कितनी कमीजें हैं, कुल हमारे पास जो है कुल कमीज कितने हैं हमारे पास, 100 हैं। अब अच्छी जो कमीज है, अच्छी कमीज कितनी है 88। और थोड़ी सी खराब कमीज कितने हैं, थोड़ी खराब कमीज 8 हैं। अधिक खराब जो ज़्यादा खराब हैं उनकी संख्या 4 है। इनको भी जोड़ने पर हो रहा है हमारा 100 ही हो रहा है। जो हमसे पूछा गया, कह जिम्मी कहाँ है, जिम्मी यहाँ। जिम्मी को कौन सी कमीज स्वीकार है भाई, जिम्मी जो है एक व्यापारी है, अच्छी वाली स्वीकार करिए, जो अच्छी है। तो अच्छी कौन सी है भाई, यही है 88 अच्छी है। तो पहला हम दे सकते हैं आंसर आपका कि जिम्मी को स्वीकार कमीज होने की प्रायिकता। जिम्मी को जो है कमीज स्वीकार होने की क्या प्रायिकता होगी भाई, कि हम देख सकते हैं कि टोटल कितने हैं 100 हैं, और जिम्मी को जो स्वीकार होगा वह कितना होगा 88, क्योंकि वह अच्छा कमीज खरीदेगी, वह खराब नहीं लेगी। वो पहले ही बोली कि जो भी उसे स्वीकार होगा वह अच्छी वाली कमीज लेगी। तो यहाँ पर हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, और इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 25, यानी कि 22/25 होगा जिम्मी को। हाँ, 22/25 जो कि जिम्मी को स्वीकार होगा, यानी कि जिम्मी को स्वीकार अच्छी कमीज स्वीकार होने की जो प्रायिकता है 22/25। अब जो है इसमें एक और भी है, कौन है भाई, इसमें सुजाता है। तो सुजाता क्या कर रही है भाई, कि जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता है उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। ये उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करेगी, नहीं खरीदेगी जिनमें खराबी ज़्यादा है। तो सुजाता को स्वीकार कमीज होने की प्रायिकता। ध्यान से समझिए, सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करेगी जिनमें खराबी ज़्यादा है, जिनमें बहुत ज़्यादा खराबी उन्हीं को। तो बहुत ज़्यादा खराबी होने की जो स्थिति में है वो कई है, कितने हैं 4 ही हैं। जो अधिक खराब है उनको सुजाता नहीं लेगी, परंतु सुजाता ये भी तो कह रही है कि जिनमें कम खराबी है उसको वह लेगी ना। ये इसका अर्थ हुआ कि अधिक जो है कि अधिक खराबी वाला जो है कि सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। अधिक जिसमें खराबी वो नहीं लेगी। तब इसका क्या तात्पर्य है कि वह 88 अच्छा वाला तो लेगी, और जो थोड़ी सी कम खराब है उसको तो उसको लेना ही लेना है। ओके, उसको तो वह
लेगी ही लेगी। ओके, उसको तो वह लेगी ही लेगी। अर्थात तो 88 तो है, ये है 88 तो लेगी ही लेगी जो अच्छा है, और जो थोड़ी खराब है उसको भी लेगी। और टोटल तो जना हमारे पास 100 है ही। ओके, 100 हमारे पास टोटल तो है ही। तो इनको जोड़ने पे कितना हो जाएगा टोटल? इनको जोड़ने पे जो टोटल हमारा होगा 8 8 16 और 8 1 9, यानी कि 96 होगा, और बटा में 100। अब इन्हें हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8 और 1 4 चौक 16 और बटे में कितना हो जाएगा 25। यानी कि जो सुजाता को जो कमी स्वीकार होगा उसकी जो प्रायिकता है 24/25 होगी। कितनी होगी? 24/25। क्योंकि सुजाता को अच्छी के साथ साथ जो थोड़ी खराब है वो भी स्वीकार है, परंतु ज़्यादा खराब वाला अस्वीकार करती है। इसका ये मतलब हुआ कि 88 अच्छी वाला, और जो थोड़ा सा भी खराब है, मतलब ज़्यादा खराब नहीं है, वो भी मतलब अच्छा ही है थोड़ा, तो उसको भी वह खरीदती है। ओके, अब आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 को आइए देखते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है जन्मदिन का एक ही हो लीप ईयर्स को छोड़कर, यानी कि हमारा जो वर्ष है वह सामान्य वर्ष है। हमारा जो वर्ष है वह सामान्य है, जिनमें 365 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर्स होता तो उसमें कितने दिन हो जाते हैं? टोटल 366 दिन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। कह रहा है कि दोनों, फिर इसके बाद आराम से इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। एक वर्ष में, चूंकि देखिए हम जानते हैं कि एक वर्ष में, जो कि सामान्य वर्ष पहले से ही बोला है, एक वर्ष में दिन कितने दिन है भाई? 365 है, सामान्य वर्ष में बोला है वह। तो यदि जो है कि सविता और हमीदा अगर दोनों एक ही दिन पैदा हो जाते हैं तो यानी अनुकूल परिणाम 1 हुआ। अगर दोनों एक ही दिन पैदा हो गए तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? 1 हो गया। 365 में से 1 निकाल दिए तो कितना बचा? 364 बचा, और टोटल कितने हैं? 365। अनुकूल परिणाम हमारा कितना होगा? जब दोनों एक ही दिन जन्म लेंगे तब अनुकूल परिणाम। जब दोनों एक ही जन्मदिन लेंगे तो क्या होगा? एक ही ना होगा, एक ही दिन दोनों ने लिया भाई, एक ही दिन पैदा होंगे, 10 बच्चे पैदा होंगे तो दोनों का तो एक ही दिन गिना जाएगा। 365 में एक ही दिन लिया जाएगा, तो 2 बच्चे एक ही दिन पैदा हो गए तो एक दिन ले लिए। तो प्रायिकता सीधा सीधा दोनों के एक दिन जन्म होने की प्रायिकता, तो पहला की जगह हम पहले दूसरा हल कर रहे हैं कि दोनों के एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता। टोटल कितने दिन थे? 365 में से 365 में से एक ही दिन उन्होंने लिया पैदा होने के लिए, दोनों एक ही दिन पैदा हो गए। ये हमारी हो गई प्रायिकता। अब दूसरा वाला बहुत आसानी, जो कि हम पहला लगाएंगे, पहले हमने दूसरा हल किया उसके बाद पहला, जो कि बहुत आसानी से जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। कुछ नहीं करना है आपको, टोटल एक में से हमें जो है कि ये जो होने की एक का दिन जो पैदा हुए तो उसको घटा दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, बहुत आसानी से क्या करना है कि एक में से जो एक दिन ना दोनों ने पैदा होने के लिए एक ही दिन को
चुना, एक ही दिन पैदा हो गए, तो इसको हमें क्या करना है कि टोटल प्रायिकताओं का योग 1 होता है, उसमें से हम इसको घटा देंगे तो अपने आप भिन्न भिन्न दिन पैदा होने की प्रायिकता मिल जाएगी हमें। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 365 है कम, 365 माइनस 1 हुआ और नीचे 365। ओके, तो 365 में से 1 घटा कितना हुआ, 364 बटा में 365। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे। यानी कि 364 बटा में 365 होगा इनके अलग अलग दिनों के पैदा होने की प्रायिकता। मतलब कि कोई सुजाता, सविता और हमीदा अलग अलग दिन अगर पैदा होंगे तो उनकी प्रायिकता कैसी होगी, 364 बटा 365। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक ही दिन पैदा हो जाएंगे, इसलिए 364 प्रायिकताएं बन सकती हैं 364 बटा में, ठीक, 365। ओके, उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा कि एक दिन जो हमें एक ही दिन जो सेम डे पैदा होंगे उसमें से हमने घटा लिया। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा किस प्रकार से है, एग्जाम्पल नंबर 15। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन हल किया था, पिछले क्वेश्चन की देखते हुए इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो संगीता दिया है, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो कह रहा रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, बस सीधा सीधा एक में से घटा दीजिए। तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, अगर एक का दिया रहे और एक का ना दिया रहे तुरंत घटा दीजिए, किसमें से, एक में से। जैसे एक का दिया है तो एक में से दूसरे वाले को घटाइए तुरंत, 62। तो घटाने पे कितना आएगा, 0.38, 0. कितना आ जाएगा, 38 हो जाएगा। ओके, यानी कि रेशमा द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता होगी कितना होगा, 0.38 हो जाएगा। क्योंकि एक का अगर दिया है आपको मैच जीतने की प्रायिकता दिया है, दूसरे का पूछ रहा है नहीं जीतने की प्रायिकता, या दोनों के मैच जो है कि हारने जीतने की प्रायिकता, यदि किसी एक को दिया है तो दूसरा का आपको बताना है, तो सीधा सीधा एक में से आपको क्या करना है, घटा देना है। ओके, नेक्स्ट जो है कि आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा 16 है, बहुत इजी है। करा एक थैले में, अभी हमने पिछले जो है एग्जाम्पल को इसी प्रकार से जस्ट 2-3 एग्जाम्पल पहले सेम एग्जाम्पल था कि थैले में गेंद कितना है भाई, 3 लाल है प्लस 2 नीली है, ठीक। तो कुल गेंद कितनी हो गई भाई, कुल हमारी जो गेंद हो गई है 5, ठीक है, 5 गेंद हो गई है। तो आपसे जो कहा गया कि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, बहुत इजी दे दिया है। तो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा भाई, टोटल 5 गेंदें हैं और नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 2 है। अनुकूल परिणाम ऊपर और कुल परिणाम नीचे, जितनी भी संभावना है नीचे। कुल गेंदों की संख्या 5 और नीली गेंदों की संख्या आपसे पूछा तो नीली गेंद 2 है, ठीक है। तो इसकी यही प्रायिकता, यही हमसे पूछा गया था, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। ओके, 2/5 होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 17, एग्जाम्पल हमारा 17 है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1, 2, 3, 4 डैश डैश करके 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। ओके, 7 के गुणज वाली संख्या होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो कुल पहले कितनी हो जाएंगी भाई, कुल संख्याएं कितनी होंगी, पहले आप ये देखिए 1 से लेकर के कितना लिखा गया है, 1 से लेकर 35 तक ना।
तो 1 से लेकर 35 तक लिखा गया, तो कुल जो संख्याएं होंगी कितनी होंगी? 35 होंगी। कितनी होंगी? 35। अब अनुकूल परिणाम होगा, 7 के गुणज वाली देखते हैं, तो 7 के गुणज वाली संख्याएं, भाई 1 से 35 तक आपको भी पिछले जो है कि क्वेश्चन में बताया कि यदि 1 से 10 तक बोला जाएगा तो 10 गिनतियां होंगी, 1 से 20 बोला जाएगा तो 20 होंगी। ऐसे यहाँ पर 1 से 35 बोला है तो 1 से 35 में कितनी गिनतियां होंगी? जो है कि 35 होगी। तो 7 के गुणज वाली हमसे पूछा है, तो 7 की गुणज वाली संख्याएं पहले हम निकालेंगे 1 से 35 तक में। तो पहले 7 होगा, 7 दूना 14 होगा, और 7 तिरिक 21 होगा, 7 चौक 28 होगा, और 7 पूरे 35 होगा ना, यही हमारी होगा। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब 7 के गुणज वाली संख्या होने की प्रायिकता। तो टोटल संख्याएं कितनी है? 35। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास संख्याएं हैं, यहाँ पर जो हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 5। अब डिवाइड कर दीजिए। अनुकूल परिणाम हमारा जो था 7 से विभाजित वाली संख्याएं, 7 की गुणज वाली संख्याएं 5 थी, तो 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वह कितना आया हुआ है? 1/7। कितना हुआ है? 1/7। 7 के गुणज वाली संख्या होने की प्रायिकता 1/7। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए, आपको बताया गया कि जो प्रायिकता होगी आपकी वह क्या हो सकती है? 0 से बड़ा या बराबर, परंतु 1 से बराबर या 1 से छोटा हो सकता है प्रायिकता। इन्हीं में से प्रायिकता इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये 1/3 का मतलब होता है कि आप यदि 3 का भाग 1 में जाएंगे तो पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 जो कि क्या है? 0 से बड़ा है, या 0 भी आता तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये क्लियर है, भाग देने पर आपका क्या जाएगा? 0.33 करके कुछ आएगा, तो ये संभव है, यानी 0 से बड़ा, यानी ये प्रायिकता संभव है। 2 बटा क्या दिया है? 3, तो 2/3 को चेक कर लेते हैं। 2/3 का मतलब 3 का भाग 2 में देंगे तो इसका भी भाग नहीं जा रहा है, तो 0 पॉइंट लगा करके यहाँ 0 लगाएंगे तो जो है 3 का 18 हुआ। तो इसका मतलब ये भी देखिए 0 से बड़ा है, 0 भी होता तो भी हमारी प्रायिकता होती, अर्थात ये भी हमारी प्रायिकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? 3/2 लिखा है, और 3/2 का मतलब देखिए क्या है कि 2 एक कम 2, और 3 में से 2 गया 1, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए। ठीक, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया? जो कि 1 से ज़्यादा 1.5। और हमने क्या कहा कि जो आपकी प्रायिकता होनी चाहिए 1 से कम होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, और यहाँ 1.5, यही आपका संभव नहीं है। इसको भी देख लिया जाए। 15% का मतलब 15/100, और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव कहाँ लग जाएगा? 2 स्थान पे। ये भी देखिए 0 से बड़ा है, 0 भी होता तो भी हमारी प्रायिकता होती, परंतु यहाँ पर 1 से अधिक हो गया। और एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ना तो 1 से ज़्यादा। यदि आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाए या इस प्रकार से आ जाए तो आप तुरंत जो है कि बोल देंगे कि ये प्रायिकता संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होगी और ना 1 से ज़्यादा होगी। ओके, इसका मतलब हमारा हमसे पूछा था कौन सा नहीं हो सकता है, तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा होगा। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर। 2 विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो पासों को उछालने पर देखिए क्या क्या घटनाएं बनती हैं। पासों को उछालने पर क्या घटनाएं बनेंगी, आइए आपको दिखाते हैं। कह रहा 2 विभिन्न पासों को एक साथ उछालने पर, तो 2 विभिन्न पासों को उछालने पर, 2 विभिन्न पासों को
उछालने पर देखिए क्या बन सकता है, जो सैंपल स्पेस बनेगा प्रतिदर्श समष्टि क्या बन सकता है। तो देखिए एक को फिक्स करिए और एक को बढ़ाते चलिए, बहुत आसानी से लिखा जाएगा क्योंकि आपने दो पासा फेंका है। तो देखिए हो सकता है कि पहले पासे पर एक आया हो, एक को फिक्स कर दिए बाकी को बढ़ा दीजिए। कैसे, मान लीजिए पहले पासे पर एक आ गया तो हो सकता है दूसरे पर एक आया हो। हाँ, एक को देखिए पहले पे तो फिक्स कर दिए, हो सकता है दूसरे वाले पासे पे दो आया हो सकता है दूसरे पासे पे तीन आया हो। पहले पासे पर हमने फिक्स कर दिया है कि एक ही आएगा ये मानते हुए। अब हो सकता है दूसरे पासे पर चार आ सकता है, हो सकता है पाँच आया हो और ये भी हो सकता है कि 6 आया हो। इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता पासे पे क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के ही अंक अंकित होते हैं। अब दूसरी वाली लाइन ये भी हो सकता है कि हो सकता है पहला पासा पे 2 आया हो ना, 2 आया हो तो दूसरे वाले पर 1 आया हो। इसको आप आराम से समझिए, एक को फिक्स कर दीजिए, आगे वाला यही को बढ़ाते चलिए, तुरंत लिखा जाएगा। इसको 2 फिक्स कर दीजिए, देखिए यहाँ पर 2 1 2, इस प्रकार से आपका पूरा जो है कि सारणी बन जाएगा। ऐसे ही पहले पासे को फिक्स कर दिया कि मान लीजिए 2 आया है और दूसरे वाले पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, ऐसे ही 5 हो सकता है, ऐसे ही 6 हो सकता है। आगे इसी प्रकार से हम बढ़ेंगे कि हो सकता है पहले पासे पर 3 आया हो तो इधर वाला ऐसे ही 1 2 3 करते चलिए। देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, हाँ 3 हो सकता है और 4 आ सकता है, 5 आ सकता है दूसरे वाले पे और 6 आ सकता है। इधर देखिए अब कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से होगा। अब 1 2 3 4 इधर बढ़ते चलिए और इधर आगे बढ़ाते चलिए। हो सकता है 1 आया हो, हाँ पहले वाले को फिक्स कर देते हैं कि भाई पहले 1 1 2 2 3 3 और उसके बाद 4 4। अब यहाँ पर हो सकता है 2 आया हो सकता है 3 आया हो सकता है 4 आया हो सकता है 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगला अब 5 से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है पहले पे 5 आया हो तो दूसरे पे 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब हो सकता है पहले पे 6 आया हो तो दूसरे पे 1 पहले वाले में फिक्स कर दिए तो हो सकता है 2 या 3 भी आ सकता है, उसके बाद 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ओके, कुल कितने परिणाम हुए? एक लाइन में 6 लिखा है तो टोटल कितने हुए भाई? टोटल जो नंबर आप एस होगा प्रतिदर्श समष्टि कितने हो गए? 36 होंगे। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हुए और 6 लाइन लिखी है तो कितना होगा भाई? कितना होगा? प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या कितनी होगी? टोटल 36 होगी। कितनी होगी? 36 36 होगी। अब आपसे क्या पूछा है? द्विक। द्विक का मतलब आप समझिए, द्विक का मतलब आप जो है कि समझिए कि द्विक आपसे क्या पूछ रहा है। द्विक का मतलब जो सेम टू सेम आए हों। देखिए यहाँ पर एक सेम टू सेम है, द्विक का मतलब जो दोनों पर वही हो, दोनों पर वही हो। ऐसे ही देखिए आप 2, 2 हो गया, ऐसे ही 3, 3 देखिए और यहाँ पर देखिए 4, 4, यहाँ पे 5, 5, यहाँ पे 6, 6। तो कह रहा कि द्विक होने की प्रायिकता। ऐसे अनुकूल परिणाम कई ठो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो द्विक होने की प्रायिकता आपसे कहा है कि द्विक आने की प्रायिकता आपसे पूछा गया है। तो टोटल कितना है? 36। कुल संभावित परिणाम 36 है। अनुकूल कितना दिख रहा है? 6। द्विक जिस पे आया हुआ है तो काट लेंगे भाई। तो 6 कम 6 4 36, यानी जो हमारी प्रायिकता होगी 1/6 होगी। द्विक आने की प्रायिकता कितनी होगी? जो कि पहला और दूसरे पासा पर सेम टू सेम आए उसी को द्विक कहते हैं। ओके, तो कितना होगा द्विक आने की प्रायिकता? 1/6 होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा 20 में देखिए क्या है भाई। करा अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता। बहुत आसान है, बहुत जो है कि आसान दिया हुआ है कि कुल कितने हैं भाई?
कुल ताश के पत्ते, कुल ताश के पत्ते कितने हैं? 52। और आपको पहली पार्ट में यानी पहली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि जो राजा होते हैं पूरे 52 पत्तों में से कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। कुल कितने राजा होते हैं भाई? राजा जो है कि 4 होते हैं, 4 बेगम, 4 गुलाम भी होते हैं, 4 इक्का भी होता है। तो आपसे राजा होने की प्रायिकता पूछा है, तो राजा होने की प्रायिकता, राजा होने की प्रायिकता जो है कि टोटल कितने पत्ते हैं? 52। और राजा अनुकूल परिणाम कितने हैं? आपका 4। तो 4 से जब इसको डिवाइड करके 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13। 13 चौका 52 होता है क्योंकि। तो यानी कि राजा होने की प्रायिकता क्या है ये हमारे पास? 1/13। राजा होने की प्रायिकता क्या है? 1/13। आइए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या दिया है? कह रहा है कि यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 है और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको निकालते हैं ना। तो रमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता दिया है 1/6। तो इसके न जीतने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो रमेश द्वारा दौड़ न जीतने की प्रायिकता। अब ना जीतने के लिए मैंने कहा अगर एक दिया और एक नहीं निकालना है तो तुरंत एक में से घटा दीजिए आराम से। तो 6 एकम 6, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे कितना आने वाला है? एलसीएम लेने पर जो हमारा प्राप्त होने वाला है 6 में से गया 5, यानी कितना हो गया भाई? 5/6 प्राप्त हो गया है। अब इसी प्रकार लिखते हैं। कह रहा है कि उमेश, तो उमेश का लिखते हैं कि उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता। उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता कितना दे रखा है भाई? दिया है 1/8। तो दौड़ उमेश द्वारा दौड़ न जीतने की प्रायिकता। एक में से इसको भी घटा दीजिए तो जो हमारे पास प्राप्त होगा 8 एकम 8, एलसीएम लेते हैं भाई। तो कुल कितना मिला? 8 में से गया 7, 7/8 हो गया। यानी कि एक दिया है जीतने की प्रायिकता और एक नहीं दिया है। तो पहले भी क्वेश्चन में हमने बता चुका हूं कि अगर एक दिया है और एक नहीं पूछ रहा है तो एक में से घटा दीजिए। ठीक, एक में से घटा दीजिए। आइए इधर जो हमारा था 6 एकम 6 जो आया था 5/6। ओके, ये इधर से। अब आपसे कहा है तो उनमें से किसी के भी मैच जीतने की, ना तो उमेश जीते और ना तो रमेश जीते। तो रमेश और उमेश दोनों के, रमेश और उमेश दोनों के
दोनों के दौड़ ना जीतने दौड़ ना जीतने की प्रायिकता। ठीक, तो इसका जो हमें प्राप्त था 1 माइनस 1/8, तो इसका जो हमें मिलेगा 8 एकम 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 7, 7/8 होगा। ओके, तो रमेश और उमेश दोनों के दौड़ न जीतने की जो प्रायिकता हमें बतानी है, तो और शब्द आया है और का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा। तो रमेश 5/6 है और उमेश कितना है 7/8 है, और है इन दोनों के दौड़ को न जीतने की प्रायिकता। तो 7 × 5 = 35 और 8 × 48। ओके, 7 × 5 = 35 और 8 × 48, यानी 35/48 होगा। ना तो रमेश जीतेगा दौड़ और ना तो उमेश जीतेगा दौड़। ओके, आइए चलते हैं अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 22 22 को देखते हैं क्या कह रहा है। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह नहीं होगा। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कुल पत्ते कितने हैं 52। ओके, कुल पत्ते जो है 52 है, 52 है। अब पहला आपसे कहा गया है कि बादशाह होगा, तो बादशाह टोटल कितने होते हैं, बादशाह जो हमारे होते हैं वह 4 होते हैं। ओके, अब बादशाह होने की प्रायिकता हम निकालते हैं। बादशाह होने की प्रायिकता, टोटल 52 पत्ते, बादशाह 4 होते हैं, बेगम 4 होती हैं, गुलाम भी 4 होते हैं। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 से 52 में भाग देंगे, कितना आएगा 13 आएगा। ओके, अब बादशाह के दूसरा हमसे पूछा गया है कि बादशाह ना होने की प्रायिकता। बादशाह ना होने की प्रायिकता, तो हमें क्या करना है 1 में से यानी 1 में से घटा लेते हैं। 1 में से जब घटाएंगे जो है कि बादशाह होने की प्रायिकता को घटा देते हैं, तो कितना होगा 13 एकम 13, 1 घटा लिया जाएगा, तो कुल मिलाकर के 13 में से 1 जाएगा तो होगा 12 और 12/13, यानी बादशाह जो ना होने की प्रायिकता है कितना होने वाला है 12/13 होने वाला है। ओके, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, टोटल कितने पत्ते हैं 52 पत्ते हैं। अब 52 पत्तों में कितने बादशाह होते हैं 4 होते हैं, तो हमें क्या करना है कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते को घटा लेना है। तो घटाएंगे कितना बचेगा 48 यानी 48 बचेगा। तो अब हमें यहाँ पर जो है कि डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और यहाँ पर 13 चौका 52। अब भी वही है, तब भी वही था 12/13। तो चाहे इस प्रकार से कर लेते हैं चाहे उधर कर लेते हैं। 1 का दिया है, पिछले भी क्वेश्चन में मैंने बताया 1 का दिया है और 1 का नहीं पूछ रहा है, तो आप 1 में से घटा सकते हैं, आपकी प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एग्जाम्पल जो कि आपका है 23 एग्जाम्पल करा। एक बक्से में 6 यानी कि कुल गेंदों से संबंधित बातें हो रही हैं। तो कुल गेंदे बराबर यानी 6 नीली है, 6 नीली 4 सफ़ेद
और प्लस में 8 लाल गेंदें हैं। आपसे पूछ रहा है निकाली बक्से में से एक कंचा या दृच्छा। यहाँ पर गेंदें ना होकर के कंचे हैं, ओके, गेंदें ना होकर के क्या दिया हुआ है, कंचे दिया हुआ है, ओके। तो निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता, नीला रंग होना चाहिए। तो कुल देखिए टोटल कितना होगा, 6 4 10 और 8 कितना होगा, 18। 18 कंचे टोटल हमारे पास हैं, ओके। अब हमें क्या पूछ रहा है, नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता। तो निकाल लीजिए, नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता, नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता कितनी होगी भाई। टोटल हमारे पास 18 है और नीला रंग हमारे पास कितना है, 6 है। तो 6 रखिए और 6 से जो है काटेंगे तो 6 कम 6 6 3 18, 1/3, जो कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी सही है। यानी नीले रंग के कंचे होने की जो प्रायिकता है 1/3 होगी। ये आपके टोटल 1 से लेकर 23 यानी 23 तक के सभी एग्जाम्पलों को हल कर लिया गया। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।